हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में जलवायु विज्ञान प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसमें हम वाताग्रह के पार्ट 1 वीडियो के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं कि वाताग्रह किसे कहते हैं और कैसे ये बनते हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। वाताग्रह सामान्य रूप में वाताग्रह वह ढलवा सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच में विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश रह जाता है तो उसे वाताग्रह प्रदेश कहते हैं। वाताग्रह न तो धरातलीय सतह के समानांतर होता है डियर स्टूडेंट, और न उसके ऊपर लंबवत होता है, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्रह का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है जो कि ध्रुव की ओर बढ़ता जाता है। डियर स्टूडेंट, वाताग्रह की उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रिया को वाताग्रह उत्पत्ति कहते हैं, परंतु इस शब्द के प्रयोग के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं। टिवार्थम महोदय के अनुसार वे क्षेत्र जहाँ पर विरोधी स्वभाव वाली हवाएं अभिसरित होती हैं वाताग्रह उत्पत्ति के क्षेत्र कहे जाते हैं। पेटरसन महोदय के अनुसार वाताग्रही सतह तथा धरातली सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वाताग्रह कहते हैं तथा जो प्रक्रिया वाताग्रह का निर्माण करती है उसे वाताग्रह उत्पत्ति कहते हैं। वाताग्रह उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, कुछ कंडीशन हैं जिनके आधार पर वाताग्रह का डियर स्टूडेंट निर्माण होता है। उनमें मुख्य रूप से अपन देखें तो धरातल के हर जगह या धरातल के ऊपर वाताग्रह नहीं मिलते हैं। इनके उत्पत्ति क्षेत्र कुछ विशिष्ट स्थानों पर और विशिष्ट दशाओं में ही पाए जाते हैं। इसके लिए दो कंडीशन है, विपरीत तापक्रम वाली वायु राशि और डियर स्टूडेंट, और वायु राशि की डायरेक्शन विपरीत दिशा से होना आवश्यक है। विपरीत तापक्रम की बात करें तो दो वायु राशियाँ विपरीत तापक्रम वाली होनी चाहिए। एक वायु राशि ठंडी, भारी तथा शुष्क होनी चाहिए, जबकि दूसरी वायु राशि अति गर्म, हल्की तथा आर्द्र होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब गर्म तथा ठंडी हवा मिलती है डियर स्टूडेंट, तो ठंडी एवं भारी हवा गर्म तथा हल्की हवा के क्षेत्र में आक्रमण करके उसे ऊपर उठा देती है तथा वाताग्रह बन जाता है। भूमध्य रेखा के पास दो विपरीत दिशाओं में वायु यानी व्यापारिक पवन मिलती है, परंतु डियर स्टूडेंट समान टेम्परेचर होने के कारण वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। वायु राशियों की विपरीत दिशा होना बहुत ही आवश्यक एक कंडीशन है। वाताग्रह उत्पत्ति के लिए दो वायु राशियों का अभिसरण आवश्यक होता है, अर्थात विपरीत तापक्रम वाली दो वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर जब आमने सामने मिलती हैं तो एक दूसरे के क्षेत्र में डियर स्टूडेंट प्रविष्ट होने का प्रयास करती हैं और एक लहरनुमा वाताग्रह का निर्माण होता है। इसके विपरीत जब वायु राशियों का अपसरण होता है तो हवाएं दो विपरीत दिशाओं की ओर चलने लगती हैं। ऐसी दशा में वाताग्रह का निर्माण नहीं होता, वरन उसका क्षय अवश्य हो जाता है। पैटरसन महोदय ने 4 प्रकार के पवन प्रवाह क्रम का उल्लेख किया। इनमें से अंतिम दो क्रम हैं उनमें वाताग्रह की उत्पत्ति की संभावना होती है। स्थानांतरणीय प्रवाह की हम बात करते हैं तो इसमें हवा क्षैतिज रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को एक ही दिशा में चलती है, और इस प्रवाह के कारण तापक्रम में विपरीत दिशा नहीं उत्पन्न हो पाती, क्योंकि समताप रेखाएं समानांतर तथा एक दूसरे से दूर होती हैं, और इस प्रवाह में वाताग्रह का निर्माण डियर स्टूडेंट नहीं होता है। यदि हम इस डायग्राम का यदि अवलोकन करते हैं तो मुख्य रूप से
ए जो डायग्राम है उसमें स्थानांतरणीय प्रवाह है, ब है घूर्णन प्रवाह चक्रवाती रूप में, स है वो घूर्णन प्रवाह है प्रतिचक्रवात के रूप में, और जो द है अभिसरण है और यह अपसरण के रूप में है हवा, और उसके बाद में जो र है वो है विरूपणीय पवन संचार। इस अंतिम जो र डायग्राम है विरूपणीय पवन संचार, इसमें वाताग्रह का निर्माण होता है। घूर्णन प्रवाह है उसमें हवाएं चक्रवातीय या डियर स्टूडेंट प्रतिचक्रवाती रूप में चलती हैं तथा तापक्रम में विपरीत दशा बन जाती है, परंतु वाताग्रह का निर्माण डियर स्टूडेंट इसमें नहीं हो पाता है। अभिसरण तथा अपसरण की कंडीशन में, अभिसरण में हवाएं चारों तरफ से एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि अपसरण में एक केंद्र से चारों तरफ को प्रभावित होती हैं। तो ये अभिसरण और अपसरण के संदर्भ में बात थी। प्रथम स्थिति में यद्यपि तापक्रम की विपरीत स्थिति बनती है, परंतु एक केंद्र पर होती है, न कि एक रेखा के सहारे। वाताग्रह के निर्माण के लिए डियर स्टूडेंट एक रेखा के सहारे विपरीत तापक्रम होना चाहिए। विरूपणीय पवन प्रवाह की बात करें तो इस तरह के पवन संचरण में दो विपरीत तापक्रम वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में फैलती हैं। जिस रेखा के सहारे हवाएं बाहर की ओर फैलती है उसे बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा कहते हैं तथा दूसरे अक्ष को अंतः प्रवाह अक्ष कहते हैं। यह अंतिम प्रवाह क्रम वाताग्रह के निर्माण के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है डियर स्टूडेंट, और इस तरह की दशा प्राय कोल के पास होती है। तो ये वाताग्रह एक जो ढलवा सीमा होती है जिसमें दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आकर के मिलती हैं, वाताग्रह का निर्माण वहाँ पे होता है। उसके लिए डियर स्टूडेंट कुछ कंडीशन बताई हैं कि भाई विपरीत स्वभाव वाली हवाएं होनी चाहिए, एक ठंडी हो एक गर्म हो, और वो विपरीत डायरेक्शन से आकर के मिलें, और उसमें पवन का जो प्रवाह का है वो किस क्रम में है वह भी महत्वपूर्ण है। अपसरण है, अभिसरण है, घूर्णन प्रवाह में चक्रवातीय प्रवाह के रूप में है, प्रतिचक्रवातीय प्रवाह के रूप में है, तो स्थानांतरणीय प्रवाह है। इसके संदर्भ में भी वायु का बहुत कुछ डायरेक्शन का ध्यान उसमें होता है। अंतिम स्टेज में जाकर के, यानी जब वायु विरूपणीय पवन प्रवाह के रूप में चलती है तो डियर स्टूडेंट इस समय दो विपरीत तापक्रम वाली जो वायु राशियाँ हैं वो एक हॉरिजॉन्टल दिशा में फैल करके एक रेखा के सहारे फैलती हैं, जिसके कारण से वाताग्रह का निर्माण डियर स्टूडेंट होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।